सपने पलकों से भूल के दिल ने छुपाए नैनों तले। कुछ ख्वाब थे मेरे जो मैं आंखों में लपेटे, धड़कनों में समेटे, चुनरी के पलों से धागा धागा मैंने बांधे तितली में रंगों जैसे। कुछ ख्वाब थे मेरे जो न मेरे हो सके, कुछ ख्वाब थे मेरे जो मैं आंखों में लपेटे, धड़कनों में समेटे, चुनरी के पलों से धागा धागा मैंने बांधे तितली में रंगों जैसे। कुछ ख्वाब थे मेरे जो न मेरे हो सके, कुछ ख्वाब थे मेरे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कुछ ख्वाब थे मेरे के ऊपर हम बात कर रहे थे कल भी, और आज फ्राइडे को 8 बजे आप देख सकेंगे ARY डिजिटल पर, रात को 8 बजे है ना? हाँ, बता दिया हमने। और आज हमने व्यूअर से सवाल ये किया है कि क्या बेटी का घर खराब करने में मैके का हाथ होता है? क्या कहते हैं आप? मेरा ख्याल है माँ बाप बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो अपनी बेटी को तो होता है। आप क्या कहते हैं? अभी आपकी बेटियां तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करने गई हैं। एक्चुअली इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। जब भी ज्यादा इंटरफेरेंस की जाए किसी भी रिलेशनशिप में, कोई भी करे तो वो खराब हो सकता है। जैसे अगर कपल के बीच में अगर ससुराल वाले ज्यादा इंटरफेयर करें, बिल्कुल दोनों को, चाहे वो लड़के की माँ हो या लड़की की माँ हो, एक नया रिश्ता बन रहा है, उसके ऊंच नीच होगी, उसमें मुश्किल वक्त आएगा। उसमें बजाय इसके कि आप हिंड्रेंस बने और उसका रास्ता रोके उस रिलेशनशिप को बनने, आपको चाहिए कि आप उसकी सपोर्ट करें, क्योंकि मुश्किल आएगी। दो नए लोग, नए खानदान आपस में जुड़ रहे हैं, जिनकी अपनी अपनी एक हैबिट्स हैं और अपने अपने रिवाज, रस्म रिवाज होंगे, तरीके होंगे। तो आपका क्या ख्याल है कि जब शादी होके लड़की घर जाती है दूसरे, तो ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किसे करना चाहिए? क्या लड़के को या खाली लड़की को ही करना चाहिए? ससुराल को जी, क्योंकि आपके घर एक नया मेहमान आ रहा है। जब भी हमारे घर मेहमान आता है, हम उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं कि वो कंफर्टेबल हो, उसके लिए वहाँ आपके घर में रहना, उसका खाना पीना, उसकी हर चीज का ख्याल रखा जाता है, छोटी छोटी सी चीजों का। लेकिन फिर ससुराल वाले तो कहेंगे कि ये मेहमान तो नहीं है, ये तो हम घर का फर्द लेकर आए हैं। तो घर का फर्द बनने में भी तो उसको एक वक्त तो लगेगा ना। वो आपके बचपन से पली बड़ी तो नहीं है ना। वो आपके मिजाज को या आपके अतवार को इतने अच्छे तरीके से नहीं जानती। मैं आपके घर के तौर तरीके उतने बेहतर नहीं जानूंगी जब तक मैं वहाँ रहूंगी नहीं। और अगर मैं वहाँ रह रही हूँ और उसके बाद मेरी वहाँ शादी होती है और फिर मुझसे मैं वो सारी चीजें नहीं करती जो कि मैंने सीखी हैं ऑलरेडी उस घर में। जैसे खानदान में रिश्ते जब होते हैं तो जैसे मेरी भाभियां, मैं तो हमेशा हर बार अपनी, इसलिए हमारे अपने घर की मिसाल देती हूँ कि मेरी तीनों भाभी मेरे खानदान से एक सगी मामू की बेटी है, एक फुप्पो की बेटी है, एक चचा की बेटी है। तो इतनी प्रॉब्लम हमारी है तो हम लाइफ में हमने कभी नहीं देखी। हमारी माँ के साथ हमने प्रॉब्लम नहीं कभी देखी, बिकॉज वो सब अपनी मुमानी को या अपनी फुप्पो को बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं। मतलब शादी ज्यादातर खानदान में होनी चाहिए। नहीं, समझने का मौका जरूर एक दूसरे को देना चाहिए। वो भी मुश्किल हो सकता है, बिकॉज खाला का अपना तरीका है या चची और ममानी का अपना तरीका है। हर घर के तरीके अलग होता है, सीखने का टाइम जरूर दे। और ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि बहू आपकी नस्ल आगे चलाती है, उसे तो सर आंखों पे रखना चाहिए भाई। ये बात है। आप आपके बेटे के पीछे आती है ना, तो फिर आपको उसको स्पेस देनी और एक बेटा अगर आपने दिया तो फिर एक बेटी भी तो गेन की है। ये वैसे बेटों की माएँ बड़ी लकी होती हैं इस मामले में। और क्या कि बेटा एक और उसके बाद दो बेटी भी आ जाए, फिर उसके बाद एक नस्ल आपकी चलना शुरू हो जाती है। तो अगर आप एक रिश्तों को तकद्दुस देंगे, रिश्तों को आप प्यार करेंगे, रिश्तों को आप इज्जत का मकाम देंगे तो कभी लड़ाइयाँ नहीं होंगी। क्योंकि हमारे घर में मेरी सास ने हमेशा आई थिंक हमें बहुत ही इज्जत से, बहुत ही प्यार से, हमें आई थिंक हमने मैंने जो इतने साल, हमारी शादी को 36 साल हो गए माशाल्लाह, और मैं अपनी सास से, मुझे बहुत प्यार है उनसे। अच्छा, और उन्होंने वो प्यार दिया है तो मेरे दिल में आज प्यार है ना। कभी आपकी वो सास बहू वाली लड़ाइयाँ नहीं हमारी डिस्कशन होती है, हम बहस करते हैं, मैं कन्विंस करती हूँ। एजुकेटेड है आपकी सास? बिल्कुल, एजुकेशन यही है ना। जब डिग्री से नहीं एजुकेशन है। अच्छा, एजुकेशन, सोशल एजुकेशन है वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जो आपको रिश्तों की को आप जो इज्जत देते हैं ना, उससे पता चलता है कि आपने
अपनी जिंदगी में क्या सीखा, आप कितने कल्चर्ड है, आपने क्या सीखा। इसका मतलब सबसे ऊपर जो चीज होती है वो होती है रिस्पेक्ट। हाँ। अगर इंसान एक दूसरे की और रिस्पेक्ट बीवी में भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कॉलीग्स में भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जब तक हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे सेट पर, हम काम करने की जगह पे, घर पे, रिश्तों में, तो अब बच्चों के दरमियान माँ को भी अपने बच्चों की इज्जत करनी चाहिए, तभी आप इज्जत कमाएंगे अपने बच्चों से। ये जो हम तू तड़ाह करने लग गए हैं, अजीब सी जुतम बेजारी हो रही है, मैं इसके हक में नहीं हूँ। मैं समझती हूँ कि इंसानों को आप कैसे अपने बच्चों से किस तरह का रवैया रखती हैं, फ्रेंडली या वो कहते हैं ना शेर की निगाह रखनी चाहिए औलाद पर और सोने का निवाला खाना चाहिए? नहीं, मेरे बच्चे मेरे दोस्त हैं, मेरी सोलमेट्स हैं, मेरे साथी हैं। और आई थिंक कि अगर आप कभी रोकना टोकना हो तो फिर वो मैं सजेस्ट कर देती हूँ। हाँ। मैं उनके दिमाग में डाल देती हूँ कि बेटा हाँ कि बेटा ये अगर ऐसे नहीं ऐसे हो जाए तो ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, मगर तुम्हारी मर्जी है। मेरी हमेशा कोशिश रही है कि डिसीजन जो है फाइनली उनके पास से आना चाहिए, ताकि उसकी वो जिम्मेदारी ले, ओनरशिप ले। हाँ, डिसीजन लेने का मौका उनको बचपन से मिलता जाए। बिल्कुल, ताकि एक स्टेज पर जो यंग लड़कियां जिनकी शादियां हो जाती है उनको डिसीजन ही नहीं लेना, अपनी माँ को क्योंकि सबसे बड़ी गलती जो माँ बाप या सास ससुर करते हैं वो ये है कि सारी जिंदगी वो डिसीजंस ले रहे होते हैं और एक सडनली वो चाहते हैं कि बेहतरीन डिसीजन लिया जाएगा शादी होते ही, जो कि नहीं हो सकता। बचपन से आदत डालनी चाहिए डिसीजन मेकिंग की, क्योंकि प्रैक्टिकल जिंदगी इंसानों ने अपनी खुद जीनी है, उसके लिए हमने उन्हें तैयार करना है। माँ बाप डिक्टेटर्स नहीं है, माँ बाप फैसिलिटेटर्स हैं। वो अपने उनके हाथ इस तरह होते हैं कि वो आपको चलने देते हैं, मगर वो कॉन्स्टेंटली आपको पकड़े नहीं रहते, मगर हाथ होते हैं कि अगर आप गिरे तो वो हाथ संभाल लेंगे। प्यार आ रहा है अब इतनी ममता कहाँ से आई? माँ है ना, और बहुत सारों की माँ है। हकीकत है, ये तो हकीकत है। जिस तरह इन्होंने मुझे गाइड किया था, मैं बड़ी डिप्रेशन में थी, पता नहीं कोई वो दानों की दवाइयाँ खा रही थी तो वो डिप्रेस्ड में थी। इन्होंने मुझे मेरी जिंदगी के उस लम्हे पे बहुत ज्यादा सपोर्ट की है, बहुत समझाया है, जहाँ शायद मैं अपनी अम्मी और अब्बू से भी शेयर नहीं करती। साइकोलॉजिकली जब कोई आपको एक थेरेपी होती है, जब आपको सपोर्ट करता है ना, मेरा ख्याल है उससे बड़ी सपोर्ट नहीं होती। समटाइम वो आपको अपनी फैमिली से नहीं मिल पा रही होती, लेकिन आपको कोई ऐसा शख्स आपको बहुत, मैंने इनके साथ बहुत ट्रैवल किया और आप कहते हैं ना ट्रैवल में इंसान को पहचानते हैं। एग्जैक्टली। तो मैंने इतना एंजॉय किया इनके साथ उस ट्रैवल को, और हम इतना फन करते थे कि हमने बस काम खत्म करना और हम इतना हम एंजॉय करते थे, और हमारी अपनी एक अलग सी दुनिया हमने बना ली थी, और हम उसमें मगन थे। हमें कोई टेंशन नहीं थी कौन क्या सोच रहा है, कोई क्यों सोच रहा है और किस लिए सोच रहा है, हम खुश रहते थे। एक कॉलर हमारे साथ, देखते कि वो सादिया और समीना से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रुबीना। वालेकुम अस्सलाम निदा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी क्या कहेंगी? समीना आपा को और कहते सादिया इमाम को भी मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप लोग सब? हम दोनों अच्छे हैं हमेशा की तरह। हमेशा की तरह अल्लाह पाक हमेशा आप लोगों को सबको हम सबको अच्छा रखे। और कहते हैं आजकल आप ड्रामे कम नजर आ रही है समीना? नहीं, मैं खुद तो नहीं बना रही, लेकिन मैं एक्ट बहुत कर रही हूँ। ड्रामों में कम नजर आ रही हूँ। कम नजर आ रही हूँ? नहीं, अभी क्या, अभी आप देखिएगा ना आज शाम को 8 बजे आप देखिएगा मैं क्या कुछ ख्वाब थे मेरे, देखिए 8 बजे हर जुमे को, और आप देखिए कि मैं क्या तूफान लाऊंगी स्क्रीन पर। आपके ड्रामे वैसे बहुत अच्छे होते हैं सादिया मैम, आई लव यू। थैंक यू सो मच जी। अच्छा, और निदा मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जी बोले। देखिए घर को बिगाड़ने में वैसे मेरा जो तजुर्बा कहता है वो तो ज़ाहिर मैके वालों का ही हाथ होता है। अच्छा, ठीक है। हाँ, आपका तजुर्बा ये कहता है लड़की को? जी आप कह रही हैं आपका तजुर्बा ये कहता है? जी जी, मेरा तजुर्बा है जो मैं देखती हूँ ना लोगों को। अच्छा अच्छा, तो उसके लिहाज से मैं यही कहूंगी कि मैके वालों का हाथ होता है। और वैसे भी लड़की को चाहिए कि अगर कोई ससुराल में ऊंच नीच हो जाती है, कोई अच्छी बुरी बात, तो कभी भी अपने घर में आके मैके में आके कभी भी मत नहीं बताना चाहिए। सही। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मेकअप की बात करनी है। मेकअप म्यूजिक बहुत सारी चीजें अभी रह गई ड्रामे के हवाले से। कहाँ जाऊँ? हाँ, ब्रेक पे जाइए और उसके बाद बात करेंगे, बातों को आगे बढ़ाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।